नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के बजट पर कांग्रेस ने साधा निशाना। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा ज्वलंत मुद्दे किए गए नजरअंदाज। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट की जमकर की सराहना, कहा विकसित भारत के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा बजट। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने मोदी सरकार के बजट पर कसा तंज, कहा अब किस मुंह के साथ जनता के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री, चुनाव में पड़ेगा असर। जींद की महिलाओं ने मोदी सरकार के बजट को बताया निराशाजनक, कहा महिलाओं और बेटियों के लिए सरकार ने नहीं की कोई घोषणा। और फरीदाबाद में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई सामने। कुछ लोगों ने बजट को बताया अच्छा, कुछ ने जुमला दिया करार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट से जुड़ी खबरों के साथ। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश करने पर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस बजट को निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में मोदी सरकार ने देश के ज्वलंत मुद्दों को नजरअंदाज करने का काम किया, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर देगी। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहां तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं, मैं सवाल पूछता हूं। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी और हरियाणा को भी से भूल गए आप। अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कमल के फूल को भूल जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट की जमकर सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट तमाम वर्ग के उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है और निश्चित ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है, इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस मुंह के साथ जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि इस बजट का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर पड़ेगा। सुभाष बत्रा ने कहा कि करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण में हरियाणा का कोई नाम नहीं आया। मोदी सरकार ने ना किसान वर्ग, ना व्यापारी वर्ग और ना ही मजदूर वर्ग के लिए कोई घोषणा की है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बजट सब कुछ अपनी सरकार बचाने के लिए आधारित है। इतने बड़े पैकेज 58,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया है और 15,000 से ज्यादा करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जो चीज जो हरियाणा वासी, जो लोग हरियाणा के ये तवक्को कर रहे थे कि इस बजट के अंदर किसानों के लिए कोई बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, कोई पैकेज दिया जाएगा, कोई मेट्रो की नई लाइन डाली जाएगी, कोई रेलवे की नई लाइन डाली जाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट आएगा जहां बेरोजगार बच्चों को, बेरोजगार युवा जो आज बेचारे सड़कों पे घूमने लग रहे हैं, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई के ऊपर लगाम लगेगी। मैं समझता हूं इन सारे मुद्दों के ऊपर इस बजट के अंदर खास तौर पे हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया गया है, मेरा ये कहना है। मोदी सरकार के बजट को लेकर जींद की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट पर असंतुष्टि जाहिर की है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बेशक सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारा देती है, लेकिन इस बजट में मोदी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं, देश की महिलाओं और बेटियों के लिए कोई घोषणा नहीं की है। हाँ जी, महिलाओं को हमें अभी तक तो देखो कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कि मोदी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो हर देश में फैला तो जरूर दिया, लेकिन इस पे अमल भी तो कोई कोई करेगा। लेकिन अमल भी कहाँ से करेगा जब रसोई का बजट इतना ही महंगा हो गया कि रसोई में घुसने वाला बंदा क्या तो खाएगा और क्या बनाएगा। अगर वो रसोई में नहीं बनाएगा तो बच्चे परेशान, बच्चे तो रोज ही मांगेंगे खाने में। टमाटर का रेट आज देखो, 1 हो गया है, 120 रुपये किलो हो गया। टमाटर बिना बच्चे नहीं खाएंगे, सबको अलग अलग चाहिए। कमाने वाला एक आदमी और खाने वाले घर में जिसके 8 बंदे हों वो क्या करेगा। दूसरे अन्य देशों में तो सिलेंडर के रेट इतने बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ जींद छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ हरियाणा में तो देखो 500 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। और जिसमें आज सिलेंडर का रेट क्या हो रहा है। सिलेंडर तो हर घर में ज़रूरत की चीज़ है, इसके बिना एक भी आदमी काम नहीं कर सकता। ना तो यहाँ पे कोई साधन ईंधन है कि ईंधन ही जला ले, क्योंकि उसमें सबको लगता है घर गंदा होगा, लेकिन करे क्या लोग। खबर का जिक्र करेंगे। मोदी सरकार के बजट को लेकर देश प्रदेश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में इस बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इस बजट की सराहना की है तो कुछ लोगों ने इस बजट को मोदी सरकार का जुमला करार दिया है। वो तो बड़ा क्रूशियल बजट पेश किया, क्योंकि जुलाई का महीना हम सभी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा हैट्रिक महीना होता है, क्योंकि आईटीआर्स की लास्ट डेट 31 जुलाई है। जबकि पहले बजट होता था तो हम सारे प्रोफेशनल इकट्ठे बैठ के सब कुछ बैठ के सुन लेते थे, उसको समझते थे। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि इतना लोड है, क्योंकि पिछले 5-10 दिन से तो सर्वर ही काम नहीं कर रहा इनकम टैक्स का, ढंग से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ढंग से हमने इस बजट को नहीं देखा। ओवरऑल जो बजट में देखा उसमें हमें ये देखा कि अपने जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसमें चेंजेस की गई है थोड़ी सी, और उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50 से न्यू रिजीम में 75 कर दी गई है, उसमें सभी को बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो 3 लाख से 6 लाख तक 5% था उसे अब 3 से 7 कर दिया गया, यानी 1 लाख का बेनिफिट उसमें भी मिला है। इसी 1 लाख के बेनिफिट को उन्होंने आगे रेशियो में 15 लाख तक रखा है, जो 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12%, 12 लाख तक 15% और 12 से 15 पर 20%। ये स्लैब नो डाउट न्यू रिजीम में सबको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसमें ये है कि इसमें हमारे एसएससी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जहाँ तक टैक्स की बात है, जो नई रिजीम है इसमें हमें टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग तो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट जैसा कि पुरानी रिजीम में हम पहले करते थे, उसमें हम कुछ सेविंग्स करते थे, जैसे एलआईसी में या इधर उधर हम करके 1.5 लाख तक का हमें बेनिफिट मिल जाता था टैक्सेबल इनकम पे। वो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो फिर उसमें अब लोग डिस्करेज होंगे, वो फिर इसी में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो वो ये सेविंग अगर नहीं होगी तो फिर गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू है बैंक्स में, इन सब चीज़ों में कम आएगा, सेविंग्स कम होएगी। तो हमारी भी फिर हम लोग इस बहाने से सेविंग कर लेते थे, तो वो भी नहीं हो पाएगी। हर साल की तरह
एक झुंझुना सा पकड़ा दिया गया है कि जो मीडियम लोग हैं हमारे, उनके लिए कोई भी बजट के लिए कुछ नहीं किया गया। सब जितने धनाढ़ लोग हैं उनके लिए किया गया है। इसके अंदर बजट के अंदर सारी छूटें उनको दी गई हैं। सैलरी पर्सन के लिए कुछ नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में ही सबको बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स का। ओल्ड में कोई रिजीम में कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। ये बजट पूर्णतः पूंजीपति समर्थक और किसान मजदूर SC OBC विरोधी बजट है। अच्छा, क्या कुछ आपको खामियां लगी इसमें सारी खामियां हैं इस बजट में। पहले मध्यम वर्ग के लिए कि ये उम्मीद कर रहा था मध्यम वर्ग, छोटा तबका, कि कम से कम जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 3 लाख से 5 लाख होगी। वो 3 लाख तक ही रखी गई है। कम से कम मिनिमम स्लैब 5 लाख होती तो कुछ मध्यम वर्ग लोअर तबके को कुछ राहत मिलती है और वो कुछ अपने घर से संबंधित आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकता था। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बजट की जमकर सराहना करते हुए इसे जनहित का बजट करार दिया है। इस दौरान उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं, महिलाओं और किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जो बहुत लोग अपनी इनकम छुपाए रखते थे, उन लोगों को एक मौका दिया गया है ताकि वो खुल के बारे इस करके स्टेट का रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा। इनकम टैक्स के बाद में जो काम करा है, मैं समझता हूँ बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा स्लैब बने। जो नया स्लैब बना ये बहुत बढ़िया है। हर आदमी अपने आप को अपनी इनकम डिस्क्लोज करेगा। मेरे ख्याल में वो इनकम टैक्स पे ही एकदम 60-70% बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले बड़ा जब स्लैब होता था तो उससे डरते थे, अब जो 15 लाख तक का जो 20% पे रखा है, 3% रख दिया, जैसे 3 से 7, 1 से 3 तक है उस पर 3%, 3 से 7 उस पर 5%, ये जो कराए 1 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है, तो बहुत लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स पे ही है वो ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार के बजट में निराशा और हताशा मिली है। शून्य बजट निकल कर आया है। किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया, ना MSP की गारंटी दी गई, ना कर्ज माफ किए गए और ना ही डीजल, कीटनाशक, दवाई, खाद की कीमत घटाई गई, ना युवाओं के हक में कोई फैसला लिया गया। सिर्फ बातें ही बातें बजट में की गई हैं। मोदी सरकार के बजट पर चरखी दादरी के किसानों ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट पर निराशा जाहिर की है। किसानों ने इस बजट को निराशाजनक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो MSP पर कोई फैसला लिया, ना सब्सिडी और ना ही खाद बीज पर कोई फैसला लिया है। ये बजट है ये बड़ा निराशाजनक है। न तो इसमें महंगाई घटाई गई है और इसमें जो फसल का भाव से वह नहीं मिल रहे। टमाटर है 100 से भी ऊपर रुपए किलो मिल रहा है भाव में। क्या तो गरीब आदमी खाएगा, क्या पिएगा। कोई भी सब्जी ले लो, कुछ भी लो, बड़ी महंगाई की मार झेल रहा है। बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज बजट के अंदर अनेक मुद्दे जो किसान को पिछड़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें 100% बढ़ोतरी होनी चाहिए थी और इन्होंने 1% भी इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। पिछले 5 सालों से किसान मांग कर रहा है कम से कम 2000 रुपये महीना ये होनी चाहिए थी, 24,000 रुपये सालाना। इसके ऊपर किसान का जो खेती बाड़ी में बड़ी मदद मिलती, पशुपालन में मिलती। और तीसरा, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी मोदी की सरकार है। तो हम ये पूरी आस लगाए बैठे थे क्योंकि हमारा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा चरखी दादरी जिला है इसके अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और किसान त्राई त्राई कर रहा है। और HYL का जो पानी है वो बहुत ही राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर सरकार ने कोई एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, तो इसलिए किसान इसलिए भी हताशा है। देखो, युवाओं के लिए भी एक विशेष बात है। ये सरकार युवाओं के लिए भी एक, जिस समय 2014 के अंदर जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो तब इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, लेकिन आज इन्होंने सेना को अग्निपथ में बदल दिया। सारे सक्षम के 5-5, 7-7 हज़ार के सारे कर्मचारी प्राइवेटेशन कर दिया। आज सरकारी नौकरी नहीं है किसी के पास। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। युवाओं को 10-10 हज़ार बेरोजगारी भत्ते देने की बात करी थी, लेकिन आज युवा को भी कुछ नहीं मिल रहा। युवा भी परेशान है। इस सरकार ने जितनी तानाशाही करके हर किसी को ठगने का काम किया है, ये सरकार झूठ की लिपापोती करके पिछले 10 साल से सिंहासन पर है। लेकिन अब की बार जो किसानों ने इनका विरोध किया तो ये लंगड़ी सरकार आज के अंदर बैठी है।
तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।